ओम शांति। आज की तारीख है 1 सितंबर 2015, सितंबर मास का पहला दिन। आज के बाबा के महावाक्य, बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। यह सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सत बाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। आज का प्रश्न, हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? उत्तर, मनुष्य समझते हैं यह जो दुख सुख का खेल चलता है, ये दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं, और तुम बच्चे समझते हो कि ये हरेक के कर्मों के हिसाब का खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते, वे तो आते ही है सुख का रास्ता बताने। बाबा कहते हैं, बच्चे मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया है, यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। आज का गीत इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसको पुकारते हैं? बाप को। बाबा आकर इस पाप की कलयुगी दुनिया से सत्युगी पुण्य की दुनिया में ले चलो। अभी जीव आत्माएं सब कलयुगी है, उन्हों की बुद्धि ऊपर जाती है। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसा कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं, हम रचयिता मालिक अर्थात बेहद के बाप और उनकी बेहद की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। आत्माएं जहाँ रहती हैं वह है ब्रह्म तत्व, जहाँ सूर्य चांद नहीं होते, ना मूल वतन ना सूक्ष्म वतन में। बाकी इस मांडवे में तो बिजलियां आदि सब चाहिए ना। तो इस मांडवे को बिजली मिलती है, रात को चांद सितारे, दिन में सूर्य। यह है बत्तियां, यह है बत्तियां। इन बत्तियों के होते हुए भी अंधियारा खा जाता है। रात को तो फिर भी बत्ती जलानी पड़ती है। सत्युग त्रेता को कहा जाता है दिन, और भक्ति मार्ग को कहा जाता है रात। ये भी समझ की बात है। नई दुनिया तो फिर पुरानी जरूर बनेगी, फिर नई होगी तो पुरानी का जरूर विनाश होगा। यह है बेहद की दुनिया। मकान भी कोई बहुत बड़े बड़े होते हैं राजाओं आदि के, यह है बेहद का घर, यह फिर है बेहद का घर। मांडवा अथवा स्टेज, इनको कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। कर्म तो जरूर करना होता है। सब मनुष्यों के लिए यह कर्म क्षेत्र है। क्या है यह? कर्म क्षेत्र। सबको कर्म करना ही है, पाठ बजाना ही है। पाठ हरेक आत्मा को पहले से मिला हुआ है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति से समझ सकते हैं। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति समझ सकते हैं। वास्तव में यह गीता पाठशाला है। पाठशाला में कभी बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? पाठशाला में कभी बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? यहाँ तो बूढ़े जवान आदि सब पढ़ते हैं। वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे, वहां कोई भी एम ऑब्जेक्ट होती ही नहीं है। हम इतने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इनसे क्या बनेंगे वे नहीं जानते। कोई भी जो सत्संग है, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। अब तो उनको सत्संग कहने से लज्जा आती है। सत तो एक बाप ही है, जिसके लिए कहा जाता है संग तारे संग बोरे।
कुसंग कलयुगी मनुष्यों का, सत्य का संग तो एक ही है। अभी तुमको वंडर लगता है, क्या लगता है? वंडर लगता है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे बाप देते हैं? तुमको तो खुशी होनी चाहिए। तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो, बाकी सब है झूठी पाठशालाएं। क्या है वो? झूठी पाठशालाएं। उन सत्संगों आदि से कुछ भी बनकर निकलते नहीं। स्कूल कॉलेज आदि से फिर भी कुछ बनकर निकलते हैं, क्योंकि पढ़ते हैं। बाकी कहाँ भी पढ़ाई नहीं है। सत्संग को पढ़ाई नहीं कहेंगे। शास्त्र आदि तो पढ़कर फिर दुकान खोल बैठते हैं, पैसा कमाते हैं। ग्रंथ थोड़ा सीख कर गुरुद्वारा खोल बैठ जाते हैं। गुरुद्वारे भी कितने खोलते हैं। गुरु का द्वार अर्थात घर कहेंगे ना, गुरु का द्वार अर्थात घर कहेंगे ना, फाटक खुलता है, वहां जाकर शास्त्र आदि पढ़ते हैं। तुम्हारा गुरुद्वारा है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम, सतगुरु द्वार। कैसे कहते हैं उसे? गुरुद्वारा माना गुरु का द्वार, माना घर। और वहां तो फाटक खुलता है। और आपका गुरु का द्वार क्या है? मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम, सतगुरु द्वार। सतगुरु का नाम क्या है? अकाल मूरत। गुरुद्वारा तो वहां पे अकाल मूरत तक। सतगुरु का नाम क्या है? अकाल मूरत। सतगुरु को अकाल मूरत कहते हैं। वे आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। अकाल मूरत है ना, जिसको काल भी खा नहीं सकता। आत्मा है ही बिंदी, उनको काल कैसे खाएगा? वे आत्मा तो शरीर छोड़कर भाग जाती है। मनुष्य समझते थोड़े ही है कि एक पुराना शरीर छोड़ फिर जाए दूसरा लेगी, फिर इसमें रोने की क्या दरकार है? ये तुम जानते हो, ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक को पाठ बजाना ही है। बाप ने समझाया है, सत्युग में है नष्टो मोहा। मोहजीत की भी कहानी है ना। पंडित लोग सुनाते हैं, माताएं भी सुन सुन कर फिर ग्रंथ रख बैठ जाती हैं सुनाने के लिए। सुन सुन कर फिर ग्रंथ रख बैठ जाती है सुनाने के लिए। बहुत मनुष्य जाकर सुनते हैं। उनको कहा जाता है कर्ण रस। उनको कहा जाता है कर्ण रस। ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य तो कहेंगे हमारा दोष क्या है? हमारा दोष क्या है? बाप कहते तुम हमको बुलाते हो कि दुख की दुनिया से ले जाओ। अब मैं आया हूं तो मेरा सुनना चाहिए ना। बुलाया ना आपने, अब मैं आया हूं तो मेरा सुनना चाहिए ना। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। अच्छी मत मिलती है तो वह लेनी चाहिए ना। अच्छी मत मिलती है तो वह लेनी चाहिए ना। तुम्हारा भी कोई दोष नहीं। यह भी ड्रामा था, यह भी ड्रामा था। राम राज्य रावण राज्य का खेल बना हुआ है। खेल में कोई हार जाते हैं तो उनका दोष थोड़े ही है। जीत और हार होती है, इसमें लड़ाई की तो बात ही नहीं है। तुमको बादशाही थी, ये भी आगे तुमको मालूम नहीं था। अभी तुम समझते हो जो सर्विसेबल है, जो सर्विसेबल है, जिसका नाम बाला है। दिल्ली में सबसे नामी ग्रामी समझाने वाला कौन है? कौन है? तो झट नाम लेंगे जगदीश का। तुम्हारे लिए मैगजीन भी निकालते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। अनेक प्रकार की पॉइंट्स लिखते हैं। ब्रिजमोहन भी लिखते हैं। लिखना कोई मासी का घर थोड़ा ही है। जरूर विचार सागर मंथन करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं। कितने लोग पढ़कर खुश होते हैं। बच्चों को भी रिफ्रेशमेंट मिलती है।
कोई कोई प्रदर्शनी में बहुत माथा मारते हैं, कोई कोई कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, इसलिए इतना उठा नहीं सकते हैं। यह भी कहेंगे ड्रामा। अबलाओं पर भी अत्याचार होने का ड्रामा में पार्ट है। ऐसा पार्ट क्यों बजाया, यह प्रश्न ही नहीं उठता। ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, उनको कुछ कर थोड़ी सकते हैं। कोई कहते हैं हमने गुनाह क्या किया जो ऐसा पार्ट रखा है हमारा, कह देते हैं ना कहीं, ऐसा आखिर हमने क्या किया है जो हमारा ऐसा पार्ट। अगर इसकी जगह मैं होता ना, ये वाला पार्ट मेरा होता, बस। माना हर एक यही सोचते, अपने पार्ट में सर्वोत्तम पार्ट बजाना, इसकी कला क्यों नहीं सीखते हम सब। हमेशा यही सोचते जो इसका पार्ट है ना, वो अगर मुझे मिल जाता तो फिर देखो मेरा क्या पार्ट होता। होता है कि नहीं होता ऐसा? ये कब होता है? जब हम दूसरे की गलतियां ढूंढते रहते हैं और ये सोचते हैं कि ये पता नहीं अपने पार्ट में ऐसा क्यों नहीं बजा रहा, इसकी जगह मैं होता तो देखो पता नहीं क्या से क्या कर देता। मेरे को तो ऐसे वाला पार्ट दे दिया है। ऐसा हम आम भाषा में बोल देते हैं ना, क्योंकि अपने पार्ट में हमने सर्वोत्तम पार्ट बजाना है, ये बात हम भूल जाते हैं कहीं। आपका जहाँ जन्म हुआ वो आपने अपने कर्मों प्रमाणी जन्म लिया है ना वहां, या बाबा ने सिलेक्ट किया, नहीं नहीं अभी तो इसको यहाँ ही जन्म देना, आपने खुद सिलेक्ट किया, फिर आपका जन्म वहां हो गया। अब वहां पर रहते हुए आप सर्वोत्तम पार्ट भी बजा सकते हो या दुखी भी रह सकते हो, दोनों चीजें। अब कैसा पार्ट आप बजाते हो ये तो आपकी बुद्धि पे निर्भर करेगा ना। कोई कहते हैं हमने गुनाह क्या किया जो ऐसा पार्ट रखा है। अब गुनाह की तो कोई बात ही नहीं, ये तो पार्ट है। अब लाएं, कोई तो निमित्त बनेंगी जिन पर सितम होंगे, कोई तो निमित्त बनेंगी ना जिन पर सितम होंगे। माना एग्जाम्पल भी तो सेट करना है कि नहीं करना है, जिस पर सितम ही नहीं हो और कोई ऐसी शक्ति स्वरूपा निकले ही नहीं, तो फायदा क्या। तो सारे एक जैसे ही पार्ट में जाओ, एक ही दिशा में, जैसे अभी बैठ के सुन रहे हो फिर भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सुन रहे हो। चलो सारे इकट्ठे लिखो तो लिखने का ढंग किसी का अलग अलग। कितनी प्रैक्टिस करानी पड़ती है मिलिट्री वालों को भी एक ही स्टेप में चलने की। तो आत्मा एक ही जैसी दिशा में चले, आपको कितनी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। पर फिर भी घूम फिरा के बुद्धि कहीं की कहीं, कहीं की कहीं। कहा गया है एक ही तरफ ध्यान देना, फिर भी एक ही तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो। कौन बजाएगा ये पार्ट? कोई रोक के नहीं, कोई टोक के नहीं। रोक टोक ना हो तो फिर एग्जाम्पल कहाँ से सेट होंगे, मजा कैसे आएगा। थोड़ा सेटिंग भी तो होनी चाहिए ना इस ड्रामा के अंदर, के नहीं। अंग्रेज ऐसे ही चले गए, कोई अच्छे विशेष महान आत्माएं थी, उन्होंने ऐसा कुछ करके दिखाया तभी गए, नहीं तो सारे के सारे एक जैसे होते तो फिर ऐसे ही बैठे रहते सारे। किसी के अंदर ये विचार ही नहीं आता कि इनसे मुक्ति चाहिए, तो फिर मुक्त कैसे होते बताओ। अब भगत सिंह कहता मेरा गांधी जी वाला पार्ट होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन उसको अपना पार्ट ही पसंद था, तो ही महान कार्य होते हैं। अगर हर एक को अपना पार्ट पसंद आके मुझे मेरे पार्ट में महान से महान पार्ट बजाना है, तब भी महान आत्मा बनती है। जितने भी इतिहासकार हुए, जिसने भी सब किया, उन्होंने अपने आप को अपने स्वरूप में डाला, तब जाके कोई महान कार्य हुआ। क्या समझे? ऐसे नहीं हो जाते। इसलिए हर वर्ग से सिलेक्शन होगी। 108 की माला एक ही जगह से नहीं बन जाएगी, हर वर्ग में से सिलेक्शन होगी। बच्चों में से भी होगी, यंग में, कुमार कुमारियों में से होगी, गृहस्थियों में से होगी, बुजुर्गों में से होगी, हर वर्ग में से होगी। हर वर्ग में से इसीलिए सिलेक्शन होगी कि जो जहां था
उसने कैसा पार्ट बजाया और बाबा के साथ वो कैसे कंबाइंड रहा? उसने क्या महत्वपूर्ण पार्ट बजाया या यही सोचता रह गया कि मुझे यही वाला पार्ट मिलता तो मैं कुछ करता? या जो उसको पार्ट मिला उसने कैसा पार्ट बजाया उसने? ठीक, पार्ट मिलना ड्रामा में नूंद है, लेकिन पार्ट बजाना ये नूंद आप खुद करते हो। पार्ट मिला, ठीक है, किरदार मिल गया, लेकिन किरदार को कैसे प्ले करोगे, कैसे बजाओगे, विशेष आप हीरो हीरोइन का पार्ट बजाओगे या नहीं बजाओगे, ये कौन तय करेगा? ये आप खुद तय करो। किसी फिल्म में, माना किसी नाटक में हीरो हीरोइन बन जाते हैं, लेकिन वो अच्छा पार्ट नहीं प्ले करते, तो वो फिल्म क्या हो जाती है? फ्लॉप। फ्लॉप हो जाती है। माना आई निकल के और गई निकल के, किसी को पता भी नहीं चलता, फेमस नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें जो किरदारकार थे उन्होंने पार्ट अच्छे से नहीं बजाया। ऐसे साधारण लैंग्वेज में बोल रहे थे, साधारण चल रहे थे, अपनी वैल्यू को ना समझकर, उस नाटक की वैल्यू को ना समझकर उन्होंने वो पार्ट, वो किरदार नहीं बजाया, तो नाटक फ्लॉप हो गया। तो इसी तरह से हम सब आत्माओं को पार्ट मिला हुआ है, अब हम कैसे बजाते हैं? फ्लॉप करते हैं या हिट? कि हर एक कहे वंस मोर, एक बार और आओ पार्ट बजाने, ऐसा पार्ट प्ले करते हैं, या फ्लॉप? ये हर एक के अपने ऊपर है। ठीक है जी, समझ आ गई? तो हर एक जो जहां है वो सर्वोत्तम पार्ट बजाए। कभी ये ना सोचे कि मैं ये होता, कभी ये ना सोचे मैं ये होता, जो हो उसमें कैसा पार्ट प्ले करते हो, इसकी वैल्यू है। तब जाके 108 की माला तैयार होगी। ठीक है जी, अब लाएं कोई तो निमित्त बनेंगी जिन पर सितम होंगे, ऐसे तो फिर सब कहेंगे हमको ये पार्ट क्यों? नहीं, ये बना बनाया ड्रामा है। पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं। इन बातों में सहनशीलता कितनी रखनी पड़ती है, हाँ, सहन शक्ति कितनी धारण करनी पड़ती है। अबलाओं पे तो होते ही है, पुरुषों पे भी होते हैं अत्याचार। बीवी अगर कह दे खाना नहीं देना, मैं बनाती ही नहीं, तो क्या करे? तो क्या करे, है ना? माताएं तो अपना खाना खुना बना के कोने में लग के साइड में ठीक है, हाँ? तो बाबा ने ये भी कहा पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं। इन बातों में सहनशीलता कितनी रखनी पड़ती है, बहुत सहनशीलता चाहिए। माया के विघन तो बहुत पड़ेंगे। विश्व की बादशाही लेते हो तो कुछ मेहनत करनी पड़े। चाहिए आपको विश्व की बादशाही, तो मेहनत तो थोड़ी थोड़ी करनी पड़े। ऐसे थोड़ा मिल जाएगा ताज आपके सिर पे लगा दिया आप, ऐसे ही। हाँ, सिर भी परफेक्ट होना चाहिए वैसे ताज लगने के लिए, है ना? विश्व की बादशाही लेते हो तो कुछ मेहनत करनी पड़े। ड्रामा में आपदाएं, खिटपिट आदि कितनी है। अबलाओं पर अत्याचार लिखा हुआ है, रक्त की नदियां भी बहेंगी, कहाँ भी सेफ्टी नहीं रहेगी। अभी तो सुबह को क्लास आदि में जाते हो सेंटर्स पर, वह भी समय आएगा जो तुम बाहर निकल भी नहीं सकेंगे। दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता है और बिगड़ना है। दुख के दिन बहुत जोर से आएंगे। बीमारी आदि में दुख होता है तो फिर भगवान को याद करते पुकारते हैं। अभी तुमको मालूम है बाकी थोड़े दिन है, फिर हम अपने शांति धाम सुखधाम जरूर जाएंगे। दुनिया को तो ये पता भी नहीं है। अभी तुम बच्चे फील करते हो ना, अभी बाप को पूरी रीति जान गए हैं। वे सब तो समझते हैं परमात्मा लिंग है, शिवलिंग की पूजा भी करते हैं। तुम शिव के मंदिर में जाते थे, कभी ये ख्याल किया कि शिवलिंग क्या चीज है? तुम शिव के मंदिर में जाते थे, कभी ये ख्याल किया कि शिवलिंग क्या चीज है?
जरूर ये जड़ है तो चैतन्य भी होगा। अगर हम उनकी जड़ स्वरूप में पूजा कर रहे हैं तो ये चैतन्य में भी होंगे। ये तब क्या है? भगवान तो रचता है ऊपर में, उनकी निशानी है सिर्फ पूजा के लिए। पूज्य होंगे तो फिर ये चीजें नहीं होंगी। शिव काशी के मंदिर में जाते हैं, किसको पता थोड़ी ये भगवान निराकार है। हम भी उनके बच्चे हैं, बाप के बच्चे होकर फिर हम दुखी क्यों हैं? भगवान के बच्चे हैं फिर हम दुखी क्यों हैं? विचार करने की बात है ना। आत्मा कहती है हम परमात्मा की संतान हैं, फिर हम दुखी क्यों हैं? बाप तो है ही सुख देने वाला, बुलाते भी है, हे भगवान हमारे दुख मिटाओ। वे कैसे मिटाएं? दुख सुख ये तो अपने कर्मों का हिसाब है। मनुष्य समझते हैं सुख का एवजा सुख, दुख का एवजा दुख परमात्मा ही देते हैं, उन पर रख देते हैं। बाप कहते मैं कभी दुख नहीं देता हूं, मैं तो आधा कल्प के लिए सुख देकर जाता हूं। ये फिर सुख और दुख का खेल है। सिर्फ सुख का ही खेल होता फिर तो यह भक्ति आदि कुछ ना हो। भगवान से मिलने के लिए ही ये भक्ति आदि सब करते हैं ना। अगर सिर्फ सुख ही सुख चल रहा होता, दुख हो ही ना, तो फिर भक्ति करने की जरूरत क्या? फिर भगवान से मिलने की भी जरूरत क्या होती? अब बाप बैठ सारा समाचार सुनाते हैं। बाप कहते तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो, उन ऋषि मुनियों आदि का कितना नाम है। तुम हो राज ऋषि, वह है हठयोग ऋषि। ऋषि अर्थात पवित्र। तुम स्वर्ग के राजा बनते हो तो पवित्र जरूर बनना पड़े। सतयुग त्रेता में जिनका राज्य था उनका ही फिर होगा, बाकी सब पीछे आएंगे। तुम अभी कहते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होने में भी समय तो लगेगा ना। सतयुग आना है, कलयुग जाना है। कितनी बड़ी दुनिया है। एक एक शहर मनुष्यों से कितना भरा हुआ है। धनवान आदमी दुनिया का चक्कर लगाते हैं, परंतु यहाँ सारी दुनिया को कोई देख ना सके। हाँ, सतयुग में देख सकते हैं, क्योंकि सतयुग में है ही एक राज्य, इतने थोड़े राजाएं होंगे। यहाँ तो देखो कितनी बड़ी दुनिया है। इतनी बड़ी दुनिया का चक्र कौन लगाए? वहां तुमको समुद्र में जाने का नहीं है। वहां सिलोन बर्मा आदि होंगे? नहीं, कुछ भी नहीं। ये कराची नहीं होगी। तुम सब मीठी नदियों के किनारे पर रहते हो, कराची भी नहीं होगी। तुम सब मीठी नदियों के किनारे पर रहते हो। खेती बाड़ी आदि सब होती है। सृष्टि तो बड़ी है, मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं। फिर पीछे वृद्धि होती है, फिर वहां जाकर अपना राज्य स्थापन किया। धीरे धीरे हप करते गए, अपना राज्य स्थापन कर दिया। अभी तो सबको छोड़ना पड़ता है। एक भारतीय है जिसने किसी का भी राज्य छीना नहीं है। एक भारतीय है जिसने किसी का भी राज्य छीना नहीं है, क्योंकि भारत असल में अहिंसक है ना। एक भारतीय है। भारत ही सारी दुनिया का मालिक था और सब पीछे आए हैं जो टुकड़े टुकड़े लेते गए, आकर टुकड़े टुकड़े लेते गए। तुमने कोई को हप नहीं किया है, अंग्रेजों ने हप कर लिया है। तुम भारतवासियों को तो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम कहाँ गए थोड़े ही हो। तुम बच्चों की बुद्धि में सारी बातें, बूढ़ी माताएं तो इतना सब समझ ना सके। बाप कहते अच्छा है जो तुम कुछ भी पढ़ी नहीं हो, अच्छा है। ये बूढ़ी माताएं तो इतना सब तो नहीं समझ सकती कि भारत ऐसा कैसे, ये सब ऐसे कैसे, ये वैसे कैसे। तो बाबा कहते हैं अच्छा है जो तुम कुछ भी पढ़ी नहीं हो। पढ़ा हुआ सब बुद्धि से निकालना पड़ता है। एक बात सिर्फ धारण करनी है, मीठे बच्चे बाप को याद करो। तुम कहते भी थे ना बाबा
आप आएंगे ना तो हम वारी जाएंगे, कहते थे ना, बाबा आप आ जाओ हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, क्योंकि करने से पहले बहुत सारे ऐसे वायदे किए जाते हैं। वो बहुत सारे किए थे, लेकिन जो बाबा आ गए आप। तुम कहते भी थे ना बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, तुम्हें फिर हमारे पर कुर्बान जाना है। लेन देन होती है ना, आप बाप पर कुर्बान जाएंगे, बाप आप पर कुर्बान जाते हैं। लेन देन होती है ना, शादी के टाइम स्त्री पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते हैं। बाप को भी कहते हैं ये पुराना सब कुछ आपको देते हैं, माना अपना सब कुछ आपको देते हैं। ये वो पुरुष स्त्री को देते, स्त्री पुरुष को देती, मेरा सब कुछ तुम्हारा, तुम्हारा सब कुछ हमारा। शादी के टाइम स्त्री पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते हैं। बाप को भी कहते हैं हम पुराना सब कुछ आपको देते हैं, मरना तो है, ये सब खत्म होना है, आप हमको फिर नई दुनिया में देना। बाप आते ही है सबको ले जाने, काल है ना। सिंध में कहते थे ये कौन सा काल है जो सबको भगा कर ले जाते हैं, तुम बच्चे तो खुश होते हो। सिंध में कहा जाता था कि ये कौन सा काल आया है जो सबको भगा कर ले जाते हैं, तो तुम बच्चे खुश होते हो। बाप आते ही है ले जाने, हम तो खुशी से अपने घर जाएंगे, सहन भी करना पड़ता है, सहन भी करना पड़ता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर की माताएं मारे खाती है, तुम सच्ची कमाई करते हो, मनुष्य थोड़े ही जानते हैं, वह है ही कलयुगी शूद्र संप्रदाय, तुम वो संगम युगी पुरुषोत्तम बन रहे हो। जानते हो पहले नंबर में पुरुषोत्तम ये लक्ष्मी नारायण है ना, फिर डिग्री कम होती जाएगी, ऊपर से नीचे आते रहेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते रहेंगे। इस समय सब गिर चुके हैं, झाड़ पुराना हो चुका है, तना सड़ गया है, अब फिर स्थापना होती है, फाउंडेशन लगता है ना। कलम कितना छोटा होता है, फिर उनसे कितना बड़ा झाड़ बढ़ जाता है, ये भी झाड़ है। सत्युग में बहुत छोटा झाड़ होता है, अब कितना बड़ा झाड़ है। वैरायटी फूल कितने हैं मनुष्य सृष्टि के, एक ही झाड़ में कितनी वैरायटी है, अनेक वैरायटी धर्मों का झाड़ है मनुष्यों का। एक सूरत ना मिले दूसरे से, बना बनाया ड्रामा है ना। एक जैसा पार्ट कोई का हो नहीं सकता, इनको कहा जाता है कुदरती बना बनाया बेहद का ड्रामा। इसमें भी बनावट बहुत है, इनमें भी बनावट बहुत है। जो चीज रियल होती है वह खत्म भी होती है, जो चीज रियल होती है वह खत्म भी होती है, फिर 5000 वर्ष के बाद रियलिटी में आएंगे। चित्र आदि भी कोई रियल बने हुए थोड़े हैं, ब्रह्मा की भी शक्ल फिर 5000 वर्ष बाद तुम देखेंगे। इस ड्रामा के राज को समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए, और कुछ ना समझो, सिर्फ एक बात बुद्धि में रखो, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। ये आत्मा ने कहा बाबा हम आपको ही याद करेंगे, यह तो सहज है ना। हाथों से कर्म करते रहो और बुद्धि से बाप को याद करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे, ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना है, सच्ची कमाई करनी है। दूसरा पॉइंट, विशाल बुद्धि बन इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। ये कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। आप सहनशीलता का गुण धारण कर लो, आसपास जो भी होता रहे, या कुछ भी आपके नाम से भी करें या कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हो,
आप बस, बाबा ने ये डायरेक्शन दिया है कि आप, ये आपदाएं तो आनी ही है, अत्याचार भी होंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, चिंता नहीं, चिंता नहीं, ये सब होगा। लेकिन यही तो होगा ना परीक्षा, कि आपका संकल्प कितना दृढ़ है। आपकी चेकिंग होने के लिए आपको हिलाया डुलाया तो जाएगा कि नहीं। अब आपके सिर पर ताज रखना है, ठीक है, आपको राजा बनाना है, तो राजा की परीक्षा में पास तो होना पड़ेगा कि आप राजा बनने लायक हो भी या नहीं। तो सबको राजा बनना है, ये तो सारे एडमिशन लेने आ गए राजा बनने वाला, लेकिन टेस्ट तो होगा ना, तो वो टेस्ट होंगे, और जब आप उस टेस्ट को क्लियर कर देंगे तो सीट आप ही की है, फिर आपकी सीट को कोई छीन नहीं सकता। तो अत्याचार तो होंगे, आपदाएं भी आएंगी, लेकिन गुण कौन सा धारण करना है, सहनशीलता का। ध्यान ही मत दो, आप अपनी कमाई में रहो बस, ऑटोमेटिकली वायुमंडल शांत हो जाएगा और सब चीजें ठीक हो जाएंगी। पर यही सोच सोच के ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो थोड़ा सोचने के लिए कहा है कि क्या हो जाएगा, ये सोचने के लिए क्या है कि आपको क्या करना है। आपको क्या करना है, याद में बैठना और वायुमंडल को शांत करना है। इतनी ताकत है याद में कि आप किसी की बुद्धि से कोई भी ऐसी बातों को डिलीट भी करा सकते हो। योग में तो बहुत ताकत होती है, लेकिन वो कब करा सकते हो, जब आपकी बुद्धि इतनी बाबा के साथ जुड़ी हुई होगी, तभी होगा ना ये सब चीजें। तो शांति तो जरूरी है ना, बाकी तो सब हर एक का अपना अपना पार्ट है, वो बजा रहे हैं। अब उस पार्ट के अंदर आप क्यों क्या में जाओगे, तो फिर तो अशांति तो फैलेगी। ठीक है, तो सहनशीलता माना, सहनशीलता माना एकदम शांत चित्त, ऐसा होना है। आज का वरदान, विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजित करने वाले विशेष आत्मा भव। हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की, विशेषताओं की स्मृति रूपी संजीवनी बूटी खिलाओ तो वह मूर्छित से सुरजित हो जाएगी। विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो। दूसरों को स्मृति दिलाने से आप विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। अगर आप किसी को कमजोरी सुनाएंगे तो वे चिल्लाएंगे, टाल देंगे। आप विशेषता सुनाओ तो स्वयं ही अपनी कमजोरी स्पष्ट अनुभव करेंगे। इसी संजीवनी बूटी से मूर्छित को सुरजीत कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। आज का स्लोगन, नाम मान शान व साधनों का संकल्प में भी त्याग ही महान त्याग है। ओम शांति।